जरा सा रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड। ओके, सो हम लोग लास्ट टाइम क्या किए थे, मैंने क्या किया था जब बिफोर रिमूविंग दिस ऑल दिस सेटअप, मैंने क्या किया था, मेरा जो कॉन्फ़िगरेशन था फाइल था वो मैंने उसका बैकअप ले लिया था। जो जो मैंने क्या किया था, मैं जो भी मैंने लैब क्रिएट किया था उसका मैंने क्या किया था, बैकअप ले लिया था, जो कि अभी आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है ना, लॉग आउट करता हूँ मैं यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज लैब। अभी देखोगे तो कुछ भी लैब नहीं दिख रहे हैं, जो अभी जो हम लोग ट्राई कर रहे थे ये वही दिख रहा है ना। अभी मेरे को वापस लाना है सभी लैब को जो मैंने अब तक सेटअप किया था, है ना। तो मेरे डाउनलोड पे पड़ा हुआ है, और डाउनलोड के अंदर में कहाँ पर है ये, एक्सपोर्ट यूनिट लैब। इसको मैं आप लोगों को भेज दूंगा, तो आप लोग भी सेम लैब, आपको लैब क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपको अपलोड करना है। ये छोटा सा फाइल है ना, ये भेज दूंगा, सारा लैब आपको ऐसे ही आपके 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 पास भी आ जाएंगे। ठीक है, आपको मैनुअल करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी फिर। क्लियर? ओके सर, ओके, तो आज हमारा जो टेस्ट है, बाकी देखो ये जो सभी चीज आ जाएंगे ना, जो जो लैब था मेरे पास पड़ा हुआ था जो हम लोग यूज करेंगे, ये सारा चीज आपको वैसे के वैसे आपको दिखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका टाइम टाइम बचेगा। ओके, सो फिलहाल आज हमें सिर्फ फोर्टीगेट फायरवॉल समझना है कि फोर्टीगेट फायरवॉल है क्या। तो उसको समझने के लिए मैं एक बार ले चलता हूँ आपको कहाँ पे, जो हमारा क्या बन गया था, टेस्ट 22। ओके, जस्ट मिनट, स्टैटिक राउट को लेकर चलता हूँ, और स्टैटिक राउट से हम लोग, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इसको। तो दिख रहा होगा ये एक लेब है सर ना। हाँ, सर वो जो हम स्टडी कर रहे थे उसके ऊपर 14 के ऊपर स्लाइड से, वो हमारा एंड हो गया, कल तक वही था जो हमने, बस उस वहीं तक था। हाँ, हाँ, उसके बाद क्या रिकॉर्डिंग का इशू हुआ ना, मुझे भी वो दिखा नहीं ना, हमें हम तो अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन ही करके रखे थे। ठीक है ना, ठीक मैं है। इंग्लिश में भी होगा ना, इंग्लिश में उसको उसमें मैं भेज दूंगा, आप लोग एक बार देख लेना। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, वो बात नहीं, मैं जस्ट कहता था बस उतना ही होगा डिस्कशन के मुताबिक 14 के हाउ नो के अकॉर्डिंग जो नहीं हमने नहीं, कल हाउ किया नो था। नहीं, उसमें क्या क्या किए थे कल हम लोग, फ्लो बेस, स्लाइड्स में हम यही है ना, हमने जो स्लाइड्स जो हम फाइबर की लोग, प्रोडक्ट्स हो गई और हाँ उसकी हाँ, जनरल। जो जो स्लाइड बेस था ना, जो स्लाइड बेस्ड था ना, उसी जी को हम जी, लोग डिस्कशन किए ना, ये कि क्या क्या टाइप के फायरवॉल होते हैं, ये राइट। मतलब नाम सुने होंगे ना आप लोग फायरवॉल का, प्रॉक्सी हाँ, फायरवॉल, बिल्कुल वीपीएन, है ना। बिल्कुल ये सारा चीज क्या ऐसे। होता है, नेक्स्ट जनरेशन, और अभी इंडिविजुअल क्या होता था पहले, और अभी वो सारा चीज एक ही डिवाइस में मर्ज हो चुका है। हम लोग बस इतना ही डिस्कस किए ना, और प्रॉक्सी किए, ट्रांसपेरेंट फायरवॉल किए, नेट ऑपरेशन मोड में किए, है ना। यही सब तो डिस्कस किए थे कल। बिल्कुल ऐसे ऐसे सही बोला। हाँ, तो मोर एक्शन में जाना है आपको, स्टार्ट ऑल नोट्स करना है, सारे नोट्स आपके ऑल, मतलब ये जितने भी आपके डिवाइस हैं ये नोट्स कहलाता है। तो ये सब ऑन हो गए अभी, और ऑन होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑन होने से पहले मैं पहले अगर इसमें कुछ हो, पहले एक बार स्टॉप कर लेता हूँ, अगर कुछ हो इसमें तो वो क्या कर लेता हूँ मैं, इसको वाइप कर लेता हूँ। वाइप मतलब कंप्लीटली ये डिलीट हो जाएंगे पहले के जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे उसमें। ठीक है, तो मैं क्या कर लिया, ठीक हो इसको गया। ऑफ कर लिया। ओके, सो अभी हम लोग एक राउटर ऑन करेंगे, और एक दो राउटर ऑन करेंगे, एक राउटर ये, एक राउटर ये, और ये फायरवॉल, तो सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, बाकी को ऑन करके रखने की कोई जरूरत भी नहीं है। स्टार्ट किया, इसको भी, ये वाला जो आईपी है और ये वाला जो आईपी है, इसको आप लोग इग्नोर करो। ठीक है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे। सो फायरवॉल क्या होता है, इसका मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या क्या है, हम लोग पहले डैशबोर्ड पे पहले देखते हैं कि क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे पास। ठीक है, सो सबसे पहले चलते हैं कि फोर्टीनेट ओपन करते हैं, और इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और जैसे ही ओपन किया, मेरे पास क्या हुआ देखो, दोपहर में जो चल रहा था वो सब चीज दिख रहा है यहाँ पे, है ना। ओके, तो ये हमारा फोर्टीगेट फायरवॉल मैंने ओपन कर लिया। ये मेरा एक राउटर वन है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनसाइड बोलेंगे, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउटसाइड बोलेंगे। ठीक है, ये मेरा इनसाइड राउटर हो गया, इसको बोल देते हैं R1 इनसाइड। ठीक है, और इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको इसको बोल देते हैं हम लोग, ये तो फायरवॉल है हमारा। ठीक है, फायरवॉल, तो ये फायरवॉल हो गया, और ये हमारा जो हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आउटसाइड बोल सकते हैं, डीएमजेड एरिया बोल सकते हैं, हमारे ही अंदर में ही है, तो चलो डीएमजेड साइड बोलते हैं, R2, है ना। डीएमजेड R2, डीमिलिटराइज जोन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, अभी उसको मत समझो, उसका भी एक अलग से स्पेसिफिक क्लास है। ओके, जैसे ही आप फायरवॉल के पास आते हो, आपके पास यहाँ पर जो बाय डिफॉल्ट आईडी होता है वो होता है एडमिन। ठीक है, अब एडमिन करने के बाद एक बार इंटर करोगे तो वो क्या पूछेगा, आपको पासवर्ड पूछेगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर कोई पासवर्ड नहीं होता, जैसे कि हम लोग कल डिस्कस किए थे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डबल डबल इंटर करना पड़ेगा। तो ये क्या पूछेगा, न्यू पासवर्ड पूछेगा। ओके, तो मैं पासवर्ड में भी एडमिन ही रख रहा हूँ, उसका फिर एडमिन, फिर मैं वही कंफर्म पासवर्ड पूछ रहा हूँ, अब मैं लॉगिन हो गया। ठीक है,
तो हमने क्या किया, पहला में आईडी किसका है, उसका एडमिन है, ठीक है। और उसके बाद आईडी के बाद क्या है इसमें, न्यू पासवर्ड पूछा, उसके बाद हमारे पास मतलब पासवर्ड पूछा, तो पासवर्ड तो बाय डिफॉल्ट कुछ होता नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डबल इंटर करना पड़ेगा। तो ये पूछेगा कंफर्म न्यू पासवर्ड पूछेगा, न्यू पासवर्ड मैंने डाल दिया, सेम एडमिन ही रख लिया मैंने पासवर्ड, और कंफर्म पासवर्ड में भी मैंने सेम एडमिन ही रखूंगा, राइट। सो ये हो गया हमारा FortiGate का कंसोल। ऐसे आपको FortiGate का कंसोल मिलेगा, ठीक है। अब इसमें कितने इंटरफेस कनेक्टेड हैं, पोर्ट नंबर 1, पोर्ट नंबर 2, पोर्ट नंबर 3। ये जो बाकी राउटर को इसको भूल जाओ, ठीक है, ये हम लोग कल देखेंगे। तो पोर्ट नंबर 1 बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इसके कुछ बेसिक फंक्शनलिटी बता देता हूँ पहले तो आप लोग। जैसे जैसे हम लोग सिस्को में क्वेश्चन मार्क करते हैं ना, और सब मिल जाता है हमें कमांड, तो वैसे यहाँ पर भी आप क्वेश्चन मार्क करोगे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क करते ही आप लोगों को क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। अगर कोई चीज कॉन्फ़िगरेशन, कोई ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे पॉलिसी क्रिएट करना है तो वहां पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, होस्ट नेम चेंज करना है तो वहां पर कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, है ना। कॉन्फ़िग वाले कमांड को लेके चलना है। अब यहाँ पर इसमें आगे प्रैक्टिकल में भी दिखते जाएगा, पर फिर भी मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। जैसे गेट है, गेट मतलब पाना, लाइक, है ना। तो गेट राउटर इन्फो, अगर राउटिंग टेबल देखना है तो राउटर सो आईपी राउट देखते थे हम लोग, राइट, सिस्को में। तो यहाँ पर क्या होगा, कमांड गेट राउटर इन्फो राउटिंग टेबल ऑल होगा, ठीक है। तो उसका भी कमांड होगा, मैं नोट्स भी मैं आपको उसको प्रोवाइड करा दूंगा कमांड का। उसके बाद सो कमांड है, सो भी मतलब क्या होता है, सो आईपी रूट हम लोग जैसे बात की है अभी सिस्को में, वैसे यहाँ पर सो कमांड चलने, सो कमांड का कैसे यूज है, कहाँ पर यूज होगा। जैसे यहीं पर अगर मैं सो करूँ, इंटर करूँ, तो सो में क्या क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या कॉन्फ़िग सिस्टम अप्रो यू नो एक 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 फाइल दिखा रहा है, राइट। तो इस टाइप के आपको क्या दिखेंगे, अलग अलग जो कॉन्फ़िगरेशन है, वीडोम कौन सा है ना, ये सारा चीज सो में पूरा कंप्लीट हिस्ट्री दिख जाएगी। जैसे सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन करते थे ना हम लोग सिस्को में, प्लीज म्यूट कर लीजिए कौन है। तो सिस्को में जैसे हम लोग करते थे ना, अरे कौन है भाई, सिस्को में करते थे ना हम लोग, वैसे यहाँ पर भी अगर शो करेंगे तो सारा चीज दिख जाएगा हमें, रनिंग कॉन्फ़िगरेशन में क्या कॉन्फ़िगर है क्या नहीं है। अभी आप लोगों को ये ब्लैक एंड व्हाइट जो दिख रहा है, भले कंफ्यूज करे आप लोगों को, है ना, लेकिन ये बहुत इजी है। आपको बस थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा कंपेयर करना है सिस्को में और इसमें। जैसे मैंने शो किया, इसका सारा कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो अलग अलग लेवल के, जैसे आप लोगों को लग रहा है कोई जावा या कोडिंग पढ़ रहे हो जैसा लग रहा होगा, है ना। मैं स्पेस प्रेस करके रखा हुआ हूँ, इसलिए कंटिन्यू जा रहा है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख सकते हैं कि इसमें विडोम कौन सा है, आईपी से क्या कॉन्फ़िगर है, कौन से इंटरफेस में क्या आईपी है ना। तो सो आईपी इंटरफेस जैसे देखते थे हम लोग, तो इसमें ये जितना इस जिसका भी इसका कर्नल बोलते हैं, जैसे कि मेन प्रोसेसर है, वहां पर ये जाके अभी हम लोग क्या बोल रहा है, लेके गया हुआ है, ठीक है, शो करा रहा है उसको। ओके, तो ये हो गया हमारा। अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास, बोल रहा है जैसे कॉन्फ़िग राउटर आईएस अगर राउटिंग आपको क्या क्या कर सकते हो, तो मतलब कितना बहुत कुछ है ना FortiGate में, कितने ऑप्शन होंगे देखो, कितने ज्यादा ऑप्शन है ना। तो इतने ऑप्शन को आप लोगों को कवर करना है, ठीक है। तो ये हो गया, मैंने मान लो मैंने क्वेश्चन मार्क मारा, क्वेश्चन मार्क करते ही आपको ये दिख जाएगा डायग्नोस के लिए, अगर कोई टी शूट करना है तो, और कोई आउटपुट लेना है आपको, तो उसके लिए डायग्नोस के लिए करना होगा। पिंग कराना है तो हम लोग सिंपल क्या करते हैं, सिस्को में पिंग और आईपी एड्रेस डाल देते हैं, जिस आईपी को हमें पिंग करना रहता है। यहाँ पर एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जैसे अगर रीस्टार्ट भी करना है तो यहाँ पर एग्जीक्यूट रिबूट लिखना पड़ेगा आपको। अगर पिंग करना है सिस्टम को तो एग्जीक्यूट पिंग लिखना पड़ेगा। अलियास मतलब कोई भी नाम चेंज करना होगा, ठीक है। और एग्जिट मतलब एग्जिट होता है, ओके। चलिए वापस चलते हैं हमारे कॉन्फ़िग में। कॉन्फ़िग में जैसे हम लोग वापस आते हैं कॉन्फ़िग, इसके बाद फिर स्पेस लगा दो आप। तो क्या क्या कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, एक तो अल्टर ईमेल कर सकते हो, ईमेलिंग के लिए, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन के लिए, है ना। एंटीवायरस कॉन्फ़िगरेशन के लिए कर सकते हो, एप्लीकेशन के लिए कर सकते हो, ऑथेंटिकेशन के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ऐसे ये जो जितने भी फायरवॉल का कॉन्फ़िग फायरवॉल, जैसे कि अब मैं फायरवॉल की बात बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, कॉन्फ़िग फायरवॉल। तो जो मैंने बोला कॉन्फ़िग फायरवॉल, अब फायरवॉल के बाद क्या है, फायरवॉल के बाद फिर क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया। उसके बाद क्या 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 ऑप्शन है हमारे पास, कॉन्फ़िग फायरवॉल एड्रेस, एड्रेस 6, टेम्पलेट, ऐड ग्रुप, एड्रेस ग्रुप 6, ऑटो पोर्टल, है ना। ये बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं ना। तो यहाँ पर हमें क्या क्रिएट करना पड़ता है, पॉलिसी। तो हम क्या लेंगे, पॉलिसी। अगर पॉलिसी ग्रुप करना है तो पॉलिसी ग्रुप। तो इस टाइप का क्या करना होगा आपको, आगे ये क्वेश्चन मार्क लगा के देखना होगा कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है और हमें क्या चाहिए और हमारे लिए कौन सा सुटेबल है अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, ओके। तो लेट्स सपोज मुझे कॉन्फ़िगर फायरवॉल पॉलिसी मैंने किया, उसके बाद कुछ ऑप्शन है क्या, नहीं है, मैंने फिर क्वेश्चन मार्क किया, तो वहां पर क्या आया,
डायरेक्टली कुछ नहीं है, आप इंटर करके आगे बढ़ सकते हो, है ना। तो जैसे कि मैंने इंटर किया, ठीक है, अब मैं कहाँ पर आ गया, फायरवॉल से मैं किस में आ गया, पॉलिसी के अंदर में आ गया। अब मैं यहाँ पे मुझे मुझे क्वेश्चन मार्क करूंगा, तो क्वेश्चन मार्क करूंगा तो क्या ऑप्शन आ रहा है, एडिट है, डिलीट है, पर्ज है, मूव है, क्लोन है, गेट, सो, इन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जब भी आप कोई पॉलिसी लिखते हो, जैसे आप कोई एक अपने नोटपैड में भी सीक्वेंस के हिसाब से लिखते हो ना, पॉइंट टू पॉइंट, वन वन लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, ऐसे लिखते हो ना। तो वैसे ही क्या करोगे आप, एडिट, मान लो कोई पॉलिसी क्रिएट करना है, एडिट, कौन सा नंबर का पॉलिसी आप मतलब क्रिएट करना है, एडिट वन, हम क्योंकि पहला है हमारा एडिट वन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख के आ गया, न्यू एंट्री एडेड, मतलब नया एंट्री आपने ऐड किया है, कौन सा नंबर है, वन, ठीक है। अभी पहले हम लोग कहाँ थे, पॉलिसी में, अभी कहाँ पर आ गए, वन पे, राइट। तो ऐसे ही आप लोगों को क्या करना है, हम पॉलिसी क्रिएट नहीं कर रहे हैं, मैं बस आपको ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब पता नहीं कि आपको क्या करना है, क्या पॉलिसी तो आ गए, पॉलिसी के अंदर में एडिट करके नया एंट्री भी हम लोग ऐड कर लिए, नया पॉलिसी, जैसे कि हम लोग ग्राफिकल में कोई भी पॉलिसी क्रिएट करते हैं ना, वैसे ही पॉलिसी सीएलआई में बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने क्या किया, शो कर दिया, अब मुझे कुछ पता नहीं, शो करके मैंने इंटर कर दिया। तो क्या क्या बोल रहा है, आप आ गए हो पॉलिसी के अंदर में हो, पॉलिसी एडिट वन, एंट्री नंबर वन के अंदर में हो, आप क्या करोगे, मॉडिफाई कर सकते हो, सेट कर सकते हो, है ना। सॉरी, यहाँ से है हमारा कॉन्फिग फायरवॉल पॉलिसी एडिट वन, सेट यू आईडी, इसको जरूरत नहीं है, फिर आप नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हो, है ना, नेक्स्ट करके बाद इंड कर सकते हो, बोल रहा है, ठीक है। सो इस टाइप के हमें क्या करने पड़ेंगे, आगे कमांड लाइन को अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा कि क्वेश्चन मार्क लगा के करना है, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो शो करके आप इंटर कर सकते हो, है ना। जैसे शो करके अगर क्वेश्चन मार्क करोगे तो ऐसा कुछ फुल कॉन्फ़िगरेशन है, मान लो शो फुल कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ पर क्या क्या लिखोगे आप, सो सेट स्टेटस, पॉलिसी को डिसेबल रखना है कि इनेबल रखना है, तो सेट लिखना पड़ेगा, अगर कुछ सेट करना है तो अनसेट करना है तो अनसेट करना है तो सेट पॉलिसी, पॉलिसी नेम, सेट पॉलिसी कहाँ चला गया, जस्ट मिनट, सो फुल कॉन्फ़िगरेशन, सेट नेम है ना, तो इसमें क्या लिखना है, सेट क्वेश्चन मार्क करो, उसके बाद नेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे तो बहुत कुछ है, जस्ट मिनट, नेम, उसके बाद फिर क्या क्वेश्चन मार्क करो, क्या नाम रखना चाहते हो पॉलिसी का, मान लो हमारा पॉलिसी का नाम है एसएसएल, तो इसको मैंने कैपिटल में लिखा, रिमेंबर 48 कभी भी आपको कैपिटल लेटर में कोई भी कमांड इसका एक्सेप्ट नहीं होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन ये नाम लिखना है या ऑल लिखना है लास्ट में, वो एक बार ले लेगा कैपिटल में, लेकिन बाकी जो है ये स्मॉल लेटर में ही वर्क करेंगे, क्योंकि नाम आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हो ना अपने आइडेंटिटी के लिए, इसीलिए वो अलाउ करता है कि आप कैपिटल में लिख लो, ठीक है। अगर देखो मैं सेट, वही को फिर से रिपीट करता हूँ, सेट सेट करता हूँ, इंटर करता हूँ, ये क्या करेगा, अननोन एक्शन जीरो, तो कैपिटल लेटर में कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। क्लियर इतना, इतना क्लियर हुआ ना। यस। यस सर। फिर अगर मुझे इंड करना है, अगर मुझे इसको सेव करना है, तो हम लोग क्या करते थे, इसको में राइट का कमांड चलाते थे या WR लिखते थे, WR करके सेव करते थे ना कॉन्फ़िगरेशन। जी सर, जी तो सर। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको इंड, तभी क्या होगा, ये सेव होगा, ठीक है। अगर आपको गलती हो गया, नहीं यार इसको सेव नहीं करना है कमांड इसको, तो आप क्या कर सकते हो, अबॉर्ट कर सकते हो, तो क्या वहां से हट सकते हो, वो सेव नहीं होगा। और मैं अपने हमारे कंडीशन में मैं इसको इंड कर दिया, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, कमांड फाइल रिटर्न कोड 65, अभी यहाँ पर नहीं कर सकते आप इंड, ठीक है, क्योंकि आपने क्या रखा है यहाँ पर, है ना। इसके बाद कहाँ चला गया, सेट नेम, हम लोग अभी है ही नहीं पॉलिसी के अंदर में, राइट। हम लोग कहाँ है, अभी तो फायरवॉल में ही है, हम लोग पहले यहाँ यहाँ अगर मैं इंड करता तो ये हो जाता, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक पॉलिसी दिखा देता हूँ, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी एडिट वन, है ना, सेट नेम, मैं डाल देता हूँ एसएसएल, ओके, और इंड कर दिया, इंड अननोन एक्शन, सॉरी मैं कैपिटल में लिख लिया ना फिर से, इंड कमांड फाइल रिटर्न कोड 6, सोर्स इंटरफेस, ओके, हमारा क्या बोल रहा है, एट्रीब्यूट अभी आपने सेलेक्ट ही नहीं किया है पॉलिसी में कि सोर्स क्या रहेगा, डेस्टिनेशन क्या रहेगा, इसलिए क्या बोल रहा है, कोड नंबर 56। तो ये थोड़ा थोड़ा आप लोगों को स्लोली ग्रेजुअली ये पता चलेगा कि कोड नंबर 56 में हमने मतलब क्या है, हमने कुछ मिसिंग कर रहे हैं, है ना। तो इस टाइप के आप लोगों को करना पड़ेगा, ओके। अब मैं दिखाता हूँ आपको, सो आईपी इंटरफेस करते थे आप राउटर में, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सो सिस्टम इंटरफेस, उसके बाद आपको इंटर नहीं करना है, अगर आप इंटर कर दे तो स्टेप बाय स्टेप कितने इंटरफेस हैं वो सारा चीज दिखाएगा आपको, ठीक है। ये देखो कितने इंटरफेस हैं इसमें,
है ना। ये सारा चीज इंटरफेस आपको दिखाएगा कि उस इंटरफेस में आपका वीडोम है कि नहीं है, उसमें आईपी एड्रेस डला है कि नहीं है, उसमें कोई मतलब इनबाउंड आउटबाउंड लगा है क्या। देखो ये सेट, ये ऑटोमेटिकली आईपी आ गया है, हमने तो आईपी नहीं डाला ना इसमें। ये दूसरे दूसरे काम के लिए होता है, 40 लिंक के लिए, ठीक है। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जैसे कि है सेम कमांड को मैं चलता हूँ इंटरफेस लेके, मैं क्वेश्चन मार्क करता हूँ, इस बार इंटर नहीं कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन मार्क किया। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, पोर्ट 1 स्टैटिक, स्टेटस में क्या आ रहा है, स्टैटिक मोड में स्टैटिक आ रहा है, डीएससीपी आ रहा है। बाकी के मोड में क्या आ रहे हैं, बाकी इंटरफेस के मोड, पोर्ट नंबर 2 पोर्ट नंबर 3 में जो मोड है डीएससीपी है, स्टैटिक है, स्टैटिक है ना। चट्टे के जैसे तो ये बाय डिफॉल्ट पोर्ट नंबर 1 क्या होता है, हमारा मैनेजमेंट होता है रियल टाइम में भी, उसमें बाय डिफॉल्ट आईपी जो मिलता है, जो मैंने कल बताया था 192.168 समथिंग 99, राइट। तो ये आईपी 99 इसका, 1 हाँ 99.1, तो ये आईपी जो उसका बाय डिफॉल्ट रहता है, तो इसलिए वो डीएससीपी उसमें इनेबल रहता है, ठीक है। इसको मैं क्लोज करता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है अभी। और उसके बाद मैं लेके चलता हूँ एक्सेल में आप लोगों को, तो ये जैसे दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब पर्टिकुलर इंटरफेस को देखता हूँ, ठीक है। सो सिस्टम इंटरफेस, है ना, पोर्ट नंबर कौन सा है, पोर्ट नंबर 1, तो मैं पोर्ट नंबर 1 पे आके इंटर कर दिया। अब ये पोर्ट नंबर 1 के बारे में मुझे इंटायर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सारा चीज मुझे दे देगा। क्या बोल रहा है, एडिट पोर्ट नंबर 1, जैसे कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, अगर आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है इसी पोर्ट नंबर 1 को, तो आप क्या कमांड लेके आते, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस। उसके बाद एक, मैंने अभी एडिट पोर्ट 1 किया था ना, तो वैसे एडिट पोर्ट 1 करते आप, फिर सेट वीडोम करते, सेट वीडोम डीएससीपी करते, अगर डीएससीपी उसका मोड जो है, मोड अगर जैसे अभी ये बाय डिफॉल्ट मोड डीएससीपी दिखा रहा है ना, और अगर आपको स्टैटिक करना होता तो आप क्या करते हैं, इसको सेट कमांड चलाते हैं, सेट मोड स्टैटिक, तो वो क्या करता है, फिर स्टैटिकली आईपी लेता है। सेट अलाउ एक्सेस पिंग है, मतलब कौन कौन सा सर्विस इस इंटरफेस को अलाउ है, मतलब पोर्ट नंबर 1 में कौन कौन सा सर्विस अलाउ है, तो वो दिखा रहा है सेट अलाउ एक्सेस। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होता कि सेट अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपीएस एसएसएच, ये जो सर्विसेज है ना, एचटीटीपीएस, ये सारे सर्विसेज इस पोर्ट में अलाउ है, ठीक है। इस वाले पोर्ट में एचटीटीपीएस बाय डिफॉल्ट अलाउ है। वही अगर मैं दिखाऊं आपको, पोर्ट यस नंबर सर 2 की बात करें, पोर्ट नंबर 2 की बात करें, है ना, पोर्ट नंबर 2 करूं, तो यहाँ पर कोई सर्विसेज दिख रहा है क्या आप लोगों को अलाउ है करके, नहीं है ना, क्योंकि ये मैनेजमेंट नहीं है पोर्ट होता है हमारा, इसलिए इसमें बाय डिफॉल्ट इनेबल हो रहता है, ठीक है, क्लियर। अब इसको एक्सेस यस करना सर होगा, आपको एक्सेस करना होगा, तो आप इसी आईपी को लेके चलोगे। कौन सा आईपी है, 192.168.75.143, मैंने इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद 75.143 है ना, तो इसको मैंने कर दिया, सॉरी 192.168.75.143 है, राइट। तो मैं देखो, हमें हमें क्या मिल गया, फायरवॉल का कंसोल मिल गया, एडमिन, ठीक है, एडमिन, ओके। अब जैसे मैंने किया इसको लॉगिन, हमें क्या मिल गया, फायरवॉल का एक्सेस मिल गया, गॉट इट। अभी यस देखो सर अगर हाँ, इसके बारे में हम चलेंगे स्टेप बाय स्टेप, क्या है, अब नेटवर्क में देखो, है ना, पैकेट में देखो, इंटरफेस में देखो। देखो इधर इंटरफेस में अभी कहीं पर कोई आईपी नहीं दिखेगा सिवाय इसका, जो बाय डिफॉल्ट आईपी हमें मिला है ना डीएचसीपी के थ्रू, और जो जो सर्विस इनेबल है वो दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। लेट जी सर सपोज, चलो चलो इसको मैं करता हूँ लॉग आउट। अब मैं करता हूँ, क्या करता हूँ, इसको लॉग आउट करके क्या करता हूँ, इसका जो सर्विसेज है, ठीक है, तो इसमें चलता हूं मैं। मुझे अब इसका जो ये पोर्ट नंबर 3 पोर्ट नंबर 1 है, उसमें के ये जो सर्विसेज है, वो मैं कैसे, मतलब क्या क्या हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, जैसे कि मैं हटा के देखता हूँ आप लोगों को, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, है ना। अब क्या करना है आपको, एडिट करना है, कौन से, एडिट पोर्ट नंबर 1, कौन सा एडिट करना है, कौन सा, पोर्ट नंबर 1 को, है ना, कुछ मॉडिफाई करना है आपको पोर्ट नंबर 1 में। इंटर किए आप, तो क्या क्या आप ऑप्शन दिख रहा है आपको, शो करो। तो क्या क्या दिखना, क्या क्या कर सकते हो आप, वीडोम क्रिएट कर सकते हो, इसका मोड चेंज कर सकते हो, इसको अलाउ एक्सेस पिंग एचटीटीपी ये सब चीज कर सकते हो। तो हम अपने केस में क्या करना चाहते हैं अभी, सेट अलाउ एक्सेस, है ना, एचटीटीपीएस में हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ओनली मैं क्या कर रहा हूँ, पिंग को अलाउ कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पिंक अलाउ किया, अब मुझे सेव करना है, बाकी की जरूरत ही नहीं मुझे, ये सब कॉन्फ़िगरेशन किया भी है ना, मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो मैंने सिर्फ क्या किया, पिंग अलाउ किया, मैंने इंड कर दिया। अब फिर वापस चलते हैं, सो सिस्टम इंटरफेस, एडिट सो सिस्टम इंटरफेस, कौन सा इंटरफेस, पोर्ट नंबर 1 को दिखाओ। तो हमने क्या देखा, इंटर किया। अभी क्या अलाउ है, सिर्फ इसमें पिंग ही अलाउ है, पहले क्या था, एचटीटीपीएस सब चीज अलाउ था ना। यस सर। तो जी अभी सर अगर मैं इसको हिट करूं, जो आईपी मिल रहा है मुझे, सो सिस्टम इंटरफेस,
जो आईपी मिल रहा है 75.143, अगर इसको मैं इंटर करूं 192.75.143, तो क्या मुझे वो मिलेगा? क्योंकि मेरे पास HTTP यहाँ पर जो मैं ब्राउजर में एक्सेस कर रहा हूँ, तो क्या मिल रहा है मुझे? क्या मिल रहा है मुझे? मुझे पिंग मिल ब्राउज रहा है सर, पिंग मिल रहा है। पिंग कहाँ मिल रहा है? यहाँ पर कुछ आएगा ही नहीं ना, क्योंकि HTTPS सर्विस ही नहीं है ना मेरे पास। सर कुछ भी नहीं HTTP मिलेगा आपको। HTTP कर लिया, डबल कॉलन स्लेश कर लिया ना, डबल कॉलन स्लेश भी कर लिया मैं, HTTP कॉलन डबल स्लेश, कुछ नहीं आ रहा है, राइट? क्योंकि हमारे पास इसमें सर्विस ही एक्टिव नहीं है उस इंटरफेस में। हाँ, अगर मैं अपने इंटरफेस की बात करूं, अपने पीसी की बात करूं, आईपी कॉन्फ़िग चेक करता हूं, तो क्या आ रहा है 75.1। उस आईपी, उसका आईपी क्या है मेरे वाले फायरवॉल का? तो पिंग 192.168.75.143 आईपी मिला है। देखो मेरे रीचेबिलिटी है, क्योंकि मैं पिंग कर सकता हूँ उसको, लेकिन मैं HTTP नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि उसमें HTTP का सर्विस ही अलाउ नहीं है। किस में नहीं है? इस पर्टिकुलर इंटरफेस में, ठीक है ना, इस वाले में। ओके, ये ऐसे सब, इसी इंटरफेस की बात नहीं कर रहे हैं, सभी इंटरफेस का ऐसा ही होता है। ओके ना? तो चलिए वापस चलते हैं और इसको फिर से चलते हैं हम लोग। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 से इंटर किया मैंने, सेट अलाउ एक्सेस, कौन कौन सा सर्विस? पिंग, HTTPS, HTTP, टेलनेट, आपको जो करना है आप कर लो। इंटर किए, और उसके बाद क्या कर लिए? अगर मुझे मोड चेंज करना होता, मान लो ये DHCP में चल रहा है ना, अगर मुझे मोड चेंज करना होता, सेट मोड करता, मैं इसको स्टैटिक कर देता और इंटर कर देता, है ना? तो ये क्या हो जाता? ये स्टैटिक में आईपी लेने लगेगा, राइट? तो अभी मैं इसको मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं इंड कर दूंगा तो फिर वो सेव हो जाएगा और मुझे स्टैटिक में आईपी मिलेगा। या फिर अगर आप चाहते हो कि देखना ही है, तो मैं दिखा देता हूँ। कॉन्फिग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 सेट मोड स्टैटिक, ठीक है? अभी देखना, सेट मोड स्टैटिक, और मैं अभी खाली, हमें आईपी देख रहे हैं ना, अभी सर्विसेज नहीं देखना है। इधर को मैंने अभी अलाउ नहीं किया है। अगर आप बोलते हो कि चलो अलाउ ही कर दो सर, तो सेट अलाउ एक्सेस, पिंग, HTTP, HTTPS, टेलनेट मैंने अलाउ कर दिया और इंड कर दिया सेव करके। सो सिस्टम इंटरफेस और क्वेश्चन मार्क करोगे तो थोड़ी देर में ये हट जाएगा, ठीक है? क्योंकि अभी ये DHCP से है, तो इसीलिए अभी क्या है, अभी स्टैटिक आ गया ना पोर्ट नंबर 1, लेकिन ये आईपी तो थोड़ा टाइम में हटेगा ना, करेक्ट? अभी आईपी थोड़े टाइम में ये आईपी हट जाएगा, ठीक है? सर ये डिसेबल क्यों लिखा हुआ आ रहा है? कौन सा? ये इंटरफेस डिसेबल? कौन सा ये हाँ। डिसेबल? ये अप है, या ये कुछ जो कुछ होते हैं ना, मैनेजमेंट इंटरफेस होते हैं, ठीक है, डिसेबल वगैरह। अभी अप कहाँ पर है? अप क्योंकि इसमें हमारा ट्रैफिक आ रहा है ना, और बाकी में ट्रैफिक नहीं जनरेट हुआ है ना अभी, तो बाकी में ट्रैफिक जनरेट नहीं हुआ तो डिसेबल ही दिखाएगा ना वो। जैसे सर ये पोर्ट 2 है, ये अप डिसेबल फिजिकल। हाँ, तो अप है, ये फिजिकली अप। ये कौन सा है? पोर्ट नंबर 2। पोर्ट नंबर 2 क्या हाँ है? अप दिखा रहा है, एक्टिव है, हाँ ऑन है ना? हाँ। लेकिन क्या है? डिसेबल है, क्योंकि इसमें ट्रैफिक जनरेट नहीं हो रहा है अभी, ठीक है ना? अभी क्वेश्चन मार्क करते जाओ थोड़ी देर में। अगर मैं मान लो 143 अगर दिखा भी रहा है इसमें, और मैं 143 को फिर से हिट करता हूँ यहाँ से आईपी में, तो 143 अभी मुझे अभी भी रीचेबिलिटी आ रहा है, अभी भी, क्योंकि आईपी उसको रिलीज हो चुका है, ठीक है? अभी भी इसको आईपी मिला हुआ है, ठीक है ना? तो मैं एक काम करता हूँ, इस इंटरफेस को एक बार डिसेबल करके इनेबल कर लेता हूँ। सो इस इंटरफेस को क्या करेंगे हम लोग? एक कमांड है, config system interface edit port number 1 and mode static। इसका क्या कर सकते हैं हम लोग? append abort config object and set उसके बाद क्या है हमारा? allow access है, सर L2 forward है। अनसेट मोड। नहीं, अनसेट में नहीं है। सेट का मतलब, उसका मतलब नहीं कि अनसेट कर लो आप। सेट इंटरफेस, सेट पोर्ट नंबर 1, ओके जस्ट मिनट, सेट पोर्ट edit set edit just a minute in config system interface edit पोर्ट नंबर 1 एंड इसके बाद क्या है हमारा? एंट्री हो गया, और पोर्ट नंबर 1 सेट पोर्ट नंबर 1 सेट पोर्ट डिसेबल। एक डिसेबल का ऑप्शन आता है इसमें, अभी वो देखना पड़ेगा क्यों नहीं आ रहा है।
फेल्प मोड, सेट मोड हो गया ना, फोर्टी लिंक, जैसे फोर्टी लिंक के इंटरफेस का मान लो, फोर्टी लिंक भी एक इंटरफेस ही है, सेट फोर्टी लिंक, अब ये डिसेबल हो गया। तो ऐसे ही क्या कर सकते हैं हम लोग, पोर्ट नंबर 1 को भी डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे फोर्टी लिंक डिसेबल हो जाएगा इससे करने में, तो वैसे ही हमारा क्या होगा, इसको भी हम लोग डिसेबल कर सकते हैं। सो अभी मैं चलता हूँ वापस, सो सिस्टम इंटरफेस, ये क्या हो गया, अभी भी आईपी मिल ही रहा है मुझे, क्योंकि इसका अभी भी मुझे स्टैटिक आ गया है पोर्ट नंबर 1, फिर भी मुझे आईपी मिल रहा है। ये हो सकते हैं क्योंकि हम सिमुलेशन यूज कर रहे हैं, और वो आईपी जो रिलीज हुआ है, हमारे पास वो कमांड नहीं है कि हम इसको आईपी रिलीज या रिन्यू कर पाए इसमें, ठीक है ना। अगर मैं अभी इसको ऑफ करके दिखाऊं आपको, चलो मैं ऑफ ही कर देता हूँ इसको, इसको फिर ऑन कर लेता हूँ, और इसको जैसे ऑन करोगे आप, तो इसको तो फिर से नया कंसोल मिलेगा, है ना। इसको मैं डिलीट कर दिया, हटा दिया, और इसको फिर एक बार मैंने हिट किया, एक नया कंसोल मिल जाएगा मुझे, है ना। इसको मैंने नाम दे देता हूँ फायरवॉल। देखो अभी हमने क्या किया था, इंड किया था लास्ट टाइम, है ना। इस बार हमें पासवर्ड की जरूरत नहीं पूछेगी, क्योंकि हमने पहला लॉगिन में क्या किया था, पासवर्ड सेट करके इंड कर चुके हैं कई बार, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो चुका है। अगर यही फायरवॉल हम लोग सेव नहीं किए होते स्टार्टिंग में, तो हो जाता। अगर मैं इसको वाइप कर लेता फायरवॉल को कम्प्लीटली, मतलब वाइप मतलब फैक्ट्री रीसेट हो जाता, इसको राइट क्लिक करके जो वाइप है ना, ये कर लिया होता मैं, तो फैक्ट्री रीसेट हो जाता, ठीक है ना। तो अभी ये स्टार्ट हो रहा है। हो गया। तो अभी मैं एडमिन लिखा, ठीक है। सो सिस्टम इंटरफेस किया, हिट किया, अभी भी ये आईपी आ ही रहा है, ठीक है। स्टैटिक के बाद भी आईपी आ रहा है। ओके, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ एक बार। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट 1, है ना। और इसमें आईपी कैसे साइन करना है, सेट आईपी 192.168.12.1 मैंने डाल दिया, और स्लेस मैंने डाल दिया 24, है ना। उसके बाद मैंने डाल दिया इंड कर दिया। सो सिस्टम इंटरफेस अभी क्या आएगा, 192.168.12.1 आ गया, है ना। अब ये स्टैटिक मोड में है, लेकिन अभी मैं इसको फिर क्या करता हूँ, कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस एडिट पोर्ट नंबर 1 एंड सेट मोड, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, डीएससीपी करता हूँ, और फिर इसको इंड कर देता हूँ। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, कि आप कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस कौन से पोर्ट नंबर 1, इसको क्या रहेगा, मोड आईपी लेने का, इसका डीएससीपी रहेगा, ठीक है। तो अभी सो सिस्टम इंटरफेस करते हैं और क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ, तो फिर अभी क्या मिल गया आईपी, तो 192.168.75.143 कहाँ से मिल रहा है, क्योंकि मेरे मशीन का भी आईपी वही है, ठीक है। मेरे मशीन से ही मिल रहा है, क्योंकि मैंने नेट कनेक्ट कर रखा है, ओके। मतलब जो उसका द वे ऑफ नो, कहाँ से आईपी मिलेगा, तो ये जो सिस्टम से ही आईपी मिलेगा करके मैंने उसको क्या किया है, अलाउ कर रखा है, ठीक है। ट्राइंग टू कमिंग नाउ, इतना क्लियर हो गया ना। सर एक में था इसमें, जब हमने सेट अलाउ एक्सेस में HTTPS SSL पिंग को हमने किया था, तो उसके बाद फिर हमने दूसरी कमांड दिया, जैसे पिंग की कमांड दी थी, तो बाकी जो 3 सर्विस थी वो उसमें रिमूव हो गई थी। तो क्या कोई ऐसी कमांड है जिसमें हम ऐड करके इन 3 सर्विस को दोबारा ऐड कर सकते हैं, जिस तरह सिस्को में होता है ना, स्विच टू ट्रक अलाउ ऐड व्हील एंड हाँ हाँ 31, या इसमें हाँ। रिमूव के ऑप्शन करते हैं, वो स्पेसिफिक हो जाती है, इस तरह नहीं कोई नहीं भी नहीं, कमांड है? वेट, हाँ है ना। जैसे किसी भी चीज को सेट करना है, मतलब कॉन्फ़िगर करना है, तो उसके लिए कॉन्फ़िगर है ना। तो जैसे कि हम लोग जी आईपी जी। एड्रेस कॉन्फ़िग, मतलब हम लोग किसी इंटरफेस में जाते हैं सिस्को में, और वहाँ पर आईपी एड्रेस, और वो जो भी आईपी एड्रेस है उसका सबनेट मास्क रहता है, वो हम लोग डाल के हिट कर देते हैं, इंटर कर देते हैं, है ना। फिर उसके बाद WR करके सेव कर जी लेते हैं। जी। मान लो गलती से मुझे आईपी चेंज करना है, तो फिर उसी इंटरफेस में जाऊंगा, तो उसमें क्या लिखूंगा, आईपी की जगह में नो आईपी एड्रेस लिखूंगा ना मैं। तो ऐसे ही। यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, तो सेट लिख रहा हूँ, तो जहाँ पर मैं अनसेट लिखूंगा जिसको हटाना होगा, मान लो इनेबल डिसेबल की बात हो गई, तो अलग चीज है, वो उसमें आप सेट अनसेट नहीं करोगे, है ना। उस पर्टिकुलर इंटरफेस में जाओगे और उसको डिसेबल करोगे, ठीक है। तो आगे आगे शुरू ऑलराइट, अभी तो ठीक हो शुरू गया। है, अभी धीरे धीरे देखते जाओगे उसमें, ठीक है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, तो मैं सॉरी अभी इसमें सो सिस्टम इंटरफेस कर लेता हूँ। सो सिस्टम इंटरफेस पर्टिकुलर पोर्ट नंबर 1, और इसमें पोर्ट नंबर 1 में अभी क्या क्या अलाउ है, बाय डिफॉल्ट पिंग HTTPS HTTP अलाउ है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, अभी थोड़ा बेसिक है आप लोग, तो आज पहला दिन है तो मैं ज्यादा लेकिन जाऊंगा नहीं। 7143 है ना। ये फिर हिट किया मैंने, फिर मुझे क्या मिल गया, कंसोल मिल गया, मैंने पासवर्ड डाल दिया उसका, एडमिन और एडमिन, ठीक है। तो जैसे ही मिलेगा आपको लेटर करना है, इसको ओके करना है, और यहाँ पर आपको क्या मिल गया, डैशबोर्ड मिल गया कंप्लीट, ओके। तो अब ये कंप्लीट डैशबोर्ड में क्या क्या मिलता है, ठीक हो गया। लेट लेट सपोज यहाँ पे क्या हो गया आपको,
यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी का देखना है ना, कि कोई सिक्योरिटी फैब्रिक है क्या आपके पास लगा हुआ है, कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड है क्या, कितने नेटवर्क हैं अभी आपके पास। तो हमारे पास कितने नेटवर्क हैं, 2 नेटवर्क दिखा रहा है। एक क्या दिखा रहा है, स्टैटिक, और एक कनेक्टेड दिखा रहा है ना। और उसमें क्या दिखा रहा है, यूजर एंड डिवाइसेस दिखा रहा है। ये तो हमारे 1 बाय 1 इसको हम, ये हमारा डैशबोर्ड हो गया कंप्लीट मॉनिटरिंग के लिए, ठीक है ना। अगर मान लो मुझे आईपीसेक देखना है, मान लो इस डैशबोर्ड में कहीं पर भी मुझे आईपीसेक का कुछ नहीं दिख रहा है, करेक्ट, आईपीसेक से रिलेटेड कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑप्शन है एड एड विज करके, है ना, विजार्ड बोल सकते हैं इसको। यहाँ से आप ऐड कर सकते हो कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी सर्विस को आपको आप देखना होगा तो यहाँ से, नहीं तो फिर आप यहाँ से कर सकते हो, एड मॉनिटर में जाके भी यहाँ से आप कर सकते हो दोनों, ठीक है। तो लेट सपोज मैं यहीं से चलता हूँ और मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, आईपीसेक कर लेता हूँ। मुझे आईपीसेक का देखना है तो मैं आईपीसेक को हिट किया और यहाँ पर एड विज में किया, इसको क्लोज किया। अब मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पर एक आईपीसेक का भी मुझे ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। देखो कहाँ चला गया भाई, मैंने क्लोज किया प्रॉपर वे में। फिर से चलते हैं, कोई बात नहीं, अगर यहाँ पर दिख रहा है तो आईपीसेक आईपीसेक एंड एड मॉनिटर, अभी ये एड हो जाएगा, ये आईपीसेक आ गया ना। तो यहाँ से आप आईपीसेक का टनल वगैरह देख सकते हो कि कौन सा फेस अप है, डाउन है ना, इस टाइप के। अगर कोई भी सर्विसेज आपको देखने होंगे तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो। मान लो डीएचसीपी से किसको कितना आईपी मिला है, डीएनएस का देख सकते हो, राउटिंग कौन कौन सा है, एसएसएल वीपीएन में क्या चल रहा है, एसडीएन का क्या देखना है। तो आपको एक कम्प्लीटली डैशबोर्ड आप अपने हिसाब से देख सकते हो। मान लो आपके ऑफिस में एसडीएन चल ही नहीं रहा तो आप एसडीएन इसको डैशबोर्ड में लाके क्या करोगे, अननेसेसरी है ना। तो वैसे ही जो जो जरूरत है, आप जो बाय डिफॉल्ट है वो तो है ही, जो अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है तो आप यहाँ पर पूरे लिस्ट है, आप देख लेना एक बार। और ये सारा चीज आप उसमें ऐड करके ऐसे मान लो एसएसएल के मतलब 40 व्यू का देख लेता हूँ मैं, मॉनिटर कर लिए तो यहाँ पर फिर आ गया 40 व्यू वीपीएन, ठीक है। तो इस टाइप के आपके डैशबोर्ड में दिख जाएंगे। अगर स्टेटस में देखेंगे भी तो यहाँ पर फिर आपको क्या आ जाएगा, आईपीसेक का दिख जाना चाहिए यहाँ पर। जस्ट मिनट, ये देखो आईपीसेक के यहाँ पर भी दिख दिया, एक ही डैशबोर्ड में कंप्लीट जो जो आप देखना चाहते हो वो सारा चीज दिख जाएगा। गॉट इट। ये तो हो गया हमारा किसका, ये हो गया हमारा डैशबोर्ड की बात हो गई, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद ऐड कर सकते हैं, ये मैंने बता दिया। यहाँ पर जैसे हम लोग सीएलआई पे ले रहे हैं ना, इसको सीएलआई पे ले रहे हैं इसको यहाँ, वैसे हम लोग सीएलआई